जी हाँ, गुरु जी के कथनानुसार जब हम अपने इष्ट के बारे में बात करते हैं, उनके लीला चरित्रों का गायन करते हैं ना, तो हमारा जो इष्ट प्रेम है वो बहुत बढ़ता है और हमें करना चाहिए। तो बड़े ही दिन से मेरे मन में भाव आ रहा था कि राधा रानी का प्रागट्य हुआ, ऐसा क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, ये सब हमारे लीला बिहारी ने ही किया है। तो आइए हम चर्चा करेंगे आज उनके ऊपर, हम बात करेंगे, क्योंकि मेरी वाणी की इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं कुछ कह सकूं। जी हाँ, मेरी एक फ्रेंड ने पूछा कि राधा रानी जी क्या है। अब तक मैंने इतना नहीं, बस राधा एज अ कृष्ण जी की प्रेमिका है। जी नहीं, केवल और केवल उनकी प्रेमिका है, ऐसा नहीं है। राधा रानी का वर्णन हमारी वाणी में सामर्थ्य नहीं, हमारी तो वो सोच ही नहीं कि हम राधा तत्व को समझ पाए, जान पाए, बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी एक कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि आखिर हम उनके हैं और हम उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश तो कर सकते हैं। जी हाँ, जब से हमने गुरुजी को सुनना शुरू किया है, जो राधा रानी का स्वरूप है, रोज सोचते हैं वो कैसी होंगी, उनका स्वरूप कैसा है, हम नहीं जान पाते। बहुत सुंदर, कितनी सुंदर। जैसे वो कहते हैं ना, रसगुल्ला बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। कितना मीठा? बहुत मीठा है। खुद खाकर देख लो। तो उसके लिए तो हमें नाम जप करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा और राधा रानी के सभी चरित्रों को अच्छी तरह से सुनना पड़ेगा। जी हाँ, एक छोटा सा, जैसे कि मुझे पता है, जितना कि सुना है, पता कहाँ से होगा, कोशिश कर रही हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। थोड़ा लंबा है पर शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ। हम सभी को पता है, फिर भी चर्चा करते हैं हमारे प्रभु के बारे में। जब मोहिनी रूप का अवतार लिया था, अवतार मतलब मोहिनी रूप को धारण किया था श्री कृष्ण ने। जी हाँ, अमृत कलश लेकर जब दानव भाग रहे थे तो तुरंत मोहिनी रूप का वेश लेकर आए और इतना मनमोहक और सुंदरी लग रही थी वो श्री कृष्ण मोहिनी रूप में कि जो दानव थे, उन्होंने, असुरों ने कलश उनके हाथ में दे दिया कि आप ही मुझे, तुम हे सुंदरी, तुम ही हमें अमृत पान कराओ, फिर तो इस अमृत का और भी महत्व बढ़ जाएगा। देवता तो जान रहे थे कि ये हमारे श्री हरि स्वयं मोहिनी अवतरित होकर आए हैं मोहिनी रूप में। सब लोग चाह रहे थे, जितने भी वहाँ पे देवी देवता थे वो सब मंत्र मुग्ध हो गए थे। सभी चाहते, काश ऐसी हमारी भार्या हो जाए, ये मेरी प्रेमिका बन जाए, मैं इनका उपभोग करूं, ऐसी कन्या मिल जाए, ऐसी स्त्री मिल जाए। सभी के मन में यही आ रहा था। कृष्ण भगवान अंदर ही अंदर, भाई वो तो मन को जान लेते हैं, वो सोच रहे थे ऐसा क्या है इस रूप में कि सभी मोहित हो रहे हैं। हद तो तब हो गई जब स्वयं श्री देवों के देव महादेव भी मोहित हो गए। तब उन्हें लगा, मुझे लगता है स्त्री का रूप लेकर इस धरती पर आना ही पड़ेगा। सोचिए कब का सोच लिया था उन्होंने राधा रानी के रूप में अवतरित होने का। वो तो हमारे लिए लीला करते हैं, हमारे लीला बिहारी। तो जहाँ हर एक के मन में आ रहा था कि ऐसी स्त्री हो जाए, ऐसी प्रेमिका हो जाए, वहीं से चुटकी बजाते हुए श्री कृष्ण जी ने सूर्य भगवान के मन में ये डाल दिया कि काश ऐसी मेरी बेटी हो जाए। हाय, धन्य हो गए। जो लीला बिहारी थे, तिरछी चितवन से उनकी ओर देखा और कहा, तथास्तु, लेकिन इसके लिए आपको तो बहुत ही प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और तो और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा तपस्या करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, मैं करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा नाथ। यदि मैं आपको पुत्री के रूप में चाहता हूं तो मुझसे जो आप कहोगे मैं वो करूंगा। और क्या, हजारों वर्ष तप करने के बाद जब प्रतीक्षा पूर्ण हुई तो राधा रानी के रूप में यमुना जी में, जैसे कि हम सबको पता है, राधा अष्टमी के दिन भाद्रपद के शुक्ल पक्ष को श्री राधा के रूप में वो अवतार लेते हैं। क्यों ना ले भाई, चुटकी बजाते ही उनके मन में आ गया कि ऐसी जो मेरी रूप है, जिस सब मोहित हो रहे हैं, तो मैं भी मोहित होना चाहता हूँ। आखिर है क्या इस रूप में कि सब ऐसे मोहित हुए हैं। तभी तो राधा कौन? कृष्णीन आराध्या। राधा वो तत्व है जिनकी स्वयं श्री कृष्ण आराधना करते हैं। जब वो वृषभानु नंदिनी कहलाई, और वृषभानु, जी हाँ, जो सूर्य के ही अवतार हैं, वहां पर आकर सूर्य के ही एक अलग रूप है जो वृषभानु जी के रूप में आए, और फिर रावल के गांव में हमारी किशोरी जी ने जन्म लिया। और फिर तो जो मंत्र मुग्ध हुए हैं श्री कृष्ण, हमेशा उनके पैरों में महावर की रचना, उनके प्रेम में ऐसे मंत्र मुग्ध हो गए कि दुनिया में यही बताने तो आए थे कि प्रेम क्या है। प्रेम कोई स्पर्श का नाम नहीं, प्रेम तो एहसास है। प्रेम है वो जो राधा और कृष्ण का है।
जो मेरे प्रिया प्रीतम का है। जिस प्रेम में डूबने के बाद किसी और प्रेम की चाहत न रह जाए, वो प्रेम हमारे प्रिया प्रीतम, हमारे राधा कृष्ण का। जी हाँ, तब उन्होंने जाना कि मोहिनी के रूप में आखिर वो क्या शक्ति थी कि सभी उनकी ओर आकर्षित हो रहे थे। वही प्रेम, वही करुणा, वही आकर्षण हमारी प्रियाजू में है। उनकी आंखों में जो आकर्षण है, जो करुणा छलकते रहती है, जिससे उनका नाम बरसाने वाली है। जी हाँ, करुणामयी हमारी राधा रानी, ऐसी है हमारी राधा रानी। उनके बारे में सोचकर भी हमारा मन एकदम गदगद हो जाता है। हमें इतनी खुशी होती है कि हम राधा रानी के हैं, हम राधे राधे करने वाले हैं। कोई जब कहता है ना ये राधे राधे वाले हैं, तो क्या कहूँ, मतलब कह नहीं सकती अपने अंदर की बात कि कौन सी खुशी मिलती है। धन्य हो गए हम ऐसे गुरु को पाकर और गुरु द्वारा राधा नाम को पाकर। राधे राधे। कुछ त्रुटि हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुदेव। मैंने कोशिश की, मुझे अच्छा लगा कि अपने इष्ट के बारे में थोड़ा कुछ आपसे शेयर करूं। राधे।